ईएसआईसी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट आई है छत्तीसगढ़ रीजन में। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ रीजन के अलावा बाकी देश के विभिन्न रीजन में भी इनकी वैकेंसीज आई है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ रीजन की वैकेंसीज के बारे में ही बात कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपनी तरफ से अलग अलग कैटेगरीज में पोस्ट रिक्रूट करते रहता है। ये जो रिक्रूटमेंट आई है वो पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए है और जो छत्तीसगढ़ रीजन है वहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। वैकेंसीज किस तरह की हैं, किस किस कैटेगरी में है वो समझ लेते हैं पहले। डेंटल मैकेनिक है, 2 पोस्ट अनरिजर्व है, और ईसीजी टेक्नीशियन है वो 3 पोस्ट अनरिजर्व है, 1 पोस्ट एसटी का है। जूनियर रेडियोग्राफर का 5 पोस्ट अनरिजर्व है, 1 पोस्ट एसटी का है। कुल मिलाकर के 6 पोस्ट बनते हैं। जूनियर रेडियोग्राफर का 5 और 1 6 पद है। 5 मैंने बताया आपको कि अनरिजर्व है और 1 मैंने आपको बताया एसटी का है। फिर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का है, इसमें भी 5 और 1 का कॉम्बिनेशन है। 5 पद ऐसे हैं जो अनरिजर्व हैं और 1 पद जो है वो एसटी कैटेगरी में है, तो 6 पद यहाँ पर भी बनते हैं। फिर ओटी असिस्टेंट का 3 पद है जो अनरिजर्व है और 3 ही कुल पद बताए गए हैं। रेडियोग्राफर का भी इसी तरह से 2 पद है और दोनों अनरिजर्व हैं। अब इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी के लिए कुछ पोस्ट यहाँ पे दिखाया, लेकिन सारे कॉलम खाली हैं। एक्स सर्विसमैन का ज़रूर एक पद बताया जा रहा है इस पर। और उसके अलावा जूनियर रेडियोग्राफर और जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में दोनों जगह एक एक पद बताया जा रहा है। अब आइए समझते हैं कि आप इनमें कब तक आवेदन कर पाएंगे और क्या इसकी लास्ट डेट है, किस तरह से आपको इसमें भाग लेना है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाला कॉलम है, कॉलम बी। इसमें आप पढ़ेंगे ईसीजी टेक्नीशियंस के लिए लेवल 4 का मैट्रिक्स मिलता है। 18 से 25 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए आपकी, और 10+2 साइंस के साथ हो या इक्विवेलेंट हो, और 2 इयर्स डिप्लोमा हो ईसीजी में जो कि एआईसीटीई से अप्रूव्ड हो। जूनियर रेडियोग्राफर का जो है वो L3 का ग्रेड देता है आपको। 18 से 25 साल की आयु होनी चाहिए आपकी। आपको 12th क्लास पास होना चाहिए साइंस से, और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होना चाहिए 2 साल के ड्यूरेशन का। फिर ओटी असिस्टेंट लेवल 3 का है, इसमें पे मैट्रिक्स जो कि आपको 32 साल से अधिक की उम्र के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बताया गया है। रिलैक्सेशन दिया है 37 तक का इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉइज ऑफ ईएसआईसी। इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो सीनियर सेकेंडरी की है या फिर 10+2 जो है वो साइंस के स्ट्रीम में आपका पास होना चाहिए, और उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ओटी ऑफ अ रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल। रेडियोग्राफर की बात करें तो रेडियोग्राफर L5 का मैट्रिक्स देता है। 18 से 25 साल की उम्र आपको लिमिट में बताया है। 12th क्लास पास होना ज़रूरी है साइंस में। डिप्लोमा इन आर सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी ज़रूरी है, और 1 साल का अनुभव होना चाहिए रेडियोग्राफी का रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल से या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट से। 5वां जो पद है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का है। L5 का मैट्रिक्स मिलता है। 18 से 25 की उम्र होनी चाहिए। 12वीं आप पास हो साइंस फैकल्टी में। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और 1 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस, ये आपको ज़रूरी बोला गया। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस ये भी कहा गया है। डेंटल मैकेनिक की बात करें तो L5 का मैट्रिक्स मिलता है। 18 से 25 साल की आयु बताई गई है। 10+2 इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद साइंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज बोर्ड और स्कूल। फिर आपको डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का डेंटल मैकेनिज्म में, और उसके अलावा शुड बी रजिस्टर्ड विद द डेंटल काउंसिल, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकग्नाइज हॉस्पिटल। ये मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बता दिए, एज लिमिट बता दी, आपका पे मैट्रिक्स क्या होगा ये बता दिया। एज लिमिट जो है वो क्लोजिंग डेट ऑन ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 30 अक्टूबर। आप ध्यान रखें 30 अक्टूबर से पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दें। विल बी क्रूशियल डेट फॉर डिटर्मिनिंग एलिजिबिलिटी विथ रिगार्ड्स टू एज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एट्सेट्रा।
ये जो एज लिमिट है वो 30 अक्टूबर जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, उस तक के लिए है। और साथ में क्वालिफिकेशन आपका उस डेट तक हो जाए, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये एज लिमिट का कुछ मामला और दिया है। बट मैं आपको बता दूं, ये 22 पेज का टोटल एक पीडीएफ है जो आपको पूरी जानकारी देगा। इसमें अलग अलग स्टेट्स के भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। मैं ये पीडीएफ आपके लिए लिंक के थ्रू भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक क्लिक करेंगे तो आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके पढ़ लें, समझ लें आपके काम की कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं और आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं योग्यता के मामले में, आवेदन करने के तरीके के मामले में। तो मैं भी थोड़ा सा स्क्रॉल करके कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर और कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो तो आपके साथ डिस्कस कर लूँ। हाउ टू अप्लाई का एक पूरा सेक्शन है। आपको अगर इसमें एप्लीकेशन भेजने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं पूरा उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। लेकिन उसके पहले आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके पढ़ के समझ लें। तो ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ। और बाकी चीज़ें इसमें आप देख करके समझ सकते हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, esic.gov.in इनकी वेबसाइट है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको बाकी जानकारियाँ अपने आप मिल जाएगी। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारियाँ स्पष्ट होंगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।